परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। आज इस सवेरे के समय में वचन बांटने के लिए प्रभु ने अवसर मुझे दिया। साथ ही साथ मैं WCDC का धन्यवाद करता हूँ कि दैनिक वचन कार्यक्रम के द्वारा मैं संदेश बांट सकूँ। आइए हम वचन के एक भाग को देखें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय 13 और 14 वचन। वचन ऐसा कहता है, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये वचन यीशु मसीह के द्वारा उनके चेलों को और उसके साथ में जितने लोग थे वहाँ पर ये वचन प्रभु यीशु ने सुनाया। ये वचन का भाग वहाँ पर आता है जब यीशु मसीह ने मत्ती 5, 6 और 7 में पहाड़ पर से प्रवचन दिया। और इस प्रवचन के अंदर यीशु मसीह ने परमेश्वर के राज्य के अंदर क्या क्या संविधान है, क्या क्या बातें हैं, क्या क्या आज्ञाएं दी गई है, उन मार्गों के बारे में हमें परिचय दिया है। और अपने इस प्रचार के अंतिम भाग में 7वें अध्याय के इस 13वें और 14वें वचन के अंदर यीशु मसीह अपने श्रोताओं को दो मार्ग बताते हैं। एक है सकेत द्वार और सकरा मार्ग जो कि कठिन है और जीवन को पहुंचाता है, और दूसरा मार्ग है जो चौड़ा है और इसका मार्ग भी काफ़ी चौड़ा है, द्वार भी चौड़ा है और वो विनाश की ओर जाता है। और इन दो रास्तों के ऊपर जाने वाले लोगों की जो गिनती है, सकेत द्वार सकेत मार्ग पर थोड़े ही लोग हैं जो जीवन की ओर जा रहे हैं, और चौड़े मार्ग और चौड़े द्वार में से उस फाटक में से जो है बहुत से लोग जा रहे हैं जो विनाश की ओर जा रहे हैं। और यीशु मसीह इस बात को हमें बताते हैं किस प्रकार कई सारे लोग परमेश्वर के वचन को गलत रीति से समझकर और अपने आप को आश्वासन देते रहेंगे कि हाँ हम सही कर रहे हैं, और एक ढोंग भरा मसीह जीवन जीते हुए, और वे नहीं जानते हैं कि वे एक चौड़े मार्ग से होकर जा रहे हैं और विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जो जीवन की ओर रास्ता जाता है वो कठिन है, वो सकरा है। सकरा क्यों? क्यों ये द्वार, ये फाटक सकेत है? क्योंकि इस मार्ग पे चलना ये मुश्किल है। कुछ ऐसे निर्णयों को जीवन में लेना पड़ेगा जिससे कि शायद हम जब अपने दुनियादारी विचार से सोचकर देखें तो उसका पालन करना हमें बहुत ही मुश्किल लगता है और हम कभी उसकी ओर देखना नहीं चाहेंगे। जैसे कि यीशु मसीह ने ये 5, 6 और 7 अध्याय के अंदर कई ऐसी बातें बताई है, जैसे कि कोई अगर एक गाल पर तुम्हें थप्पड़ मारे तो तुम अपना दूसरा गाल दिखाओ। शायद सांसारिक व्यक्ति इसे पालन करने में बहुत ही मुश्किल समझे। या कोई तुम्हें 1 मील दूर चलने को कहे तो तुम उसके साथ 2 मील दूर चलना, ये भी कोई सांसारिक व्यक्ति उसको पालन करना मुश्किल समझे। और अगर तुम्हें तुम्हारे भाई के विरुद्ध में कुछ बात है तो यदि तुम भेंट चढ़ाने आए हो तो अपने भेंट को वहीं छोड़कर सबसे पहले अपने भाई के साथ सुलह करो और उसके बाद फिर भेंट चढ़ाने आना। यीशु मसीह ने ऐसा सिखाया है। परंतु एक सांसारिक व्यक्ति के लिए दिखावा, अपने भक्ति का करना वो ज़रूरी लगता है, इससे ज़्यादा कि वो किसी के साथ सुलह करे या माफ़ी मांगे। और ऐसे अनेक कई बातें हैं जो यीशु मसीह इस अध्यायों के अंदर बताते हैं। सकरा मार्ग, यीशु मसीह ऐसा कहते हैं कि यदि तुम मेरे चेले बनना चाहते हो तो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चलो, अपने आप का त्याग करो। ये सब बातें यीशु बता रहे हैं कि ये सकरा मार्ग है जो जीवन की ओर जाता है। और इस सकरे मार्ग से चलने के लिए एक व्यक्ति का केवल यीशु को जान लेना या केवल उसके बताए हुए कुछ जो रीतियाँ, जैसे कि बपतिस्मा लेना या कलीसिया में भाग लेना या प्रार्थना करना या बाइबल वचन पढ़ना, एक बाहरी रूप से जो एक व्यक्ति रीतियों का पालन करता है, इससे एक व्यक्ति बच नहीं सकता। परंतु अपने अंदरूनी बदलाव से
पवित्र आत्मा के प्राप्त करने से यीशु की आत्मा, यीशु के उस चाल चलन को पकड़कर चलना, ये एक कठिन मार्ग है। हम बाइबल के अंदर ऐसे कई सकरे मार्ग को देखते हैं। हम देखते हैं अब्राहम के जीवन के बारे में। जब अब्राहम और उसके पितृ लोग जब मूर्ति पूजा में थे, यहोशू के पुस्तक के अंदर ये बताया गया है, और अब्राहम ने जब सच्चे परमेश्वर की खोज में वो था, तो परमेश्वर की आवाज़ को सुना और उसे बताया गया कि किस प्रकार उसको अपने पिता के घराने और अपने देश को छोड़कर एक नए जगह में जाना है। ये एक सकरा मार्ग था उसके लिए, मुश्किल था। वो तंबुओं में रहता था, लेकिन फिर भी उसकी आशा, उसके अंदर पवित्र आत्मा उसे भविष्य में अनंत जीवन के बारे में बताता था। मूसा के लिए महल में रहना आसान है, लेकिन मूसा ये समझता था, इब्रानियों 11वें अध्याय में दिया गया है, कि यदि महल में रहूंगा तो यहाँ के सुख को पाते हुए विनाश की ओर चले जाऊंगा, लेकिन अपने लोगों के साथ मसीह में दुख उठाना ये उसके लिए उत्तम है। दाऊद राजा के लिए जब उसको उसके पाप के बारे में बताया गया, तो दाऊद ने पश्चाताप किया, माफ़ी मांगा, कबूलात की, और उसने भजन 51 भी लिखा और अपनी अवस्था के बारे में प्रकट करके बताया। लेकिन ऐसे भी राजा बाइबल के अंदर है जिन्हें उनके पाप के बारे में बताया गया, तो उन्होंने विपरीत दिशा को लिया। उन्होंने या तो भविष्यवक्ताओं को मार दिया, या तो इन आवाज़ों को चुप करा दिया, या अपने जीवन को पकड़ते हुए चलते गए ये सोचकर कि शायद परमेश्वर इसको स्वीकार करेगा। कई लोग हैं जो चौड़ा मार्ग ले रहे हैं, जिन्हें मतलब अपने अंदर के बदलाव के बारे में वो कुछ नहीं चाहते हैं, परंतु बाहरी रूप से कुछ वायदे, कुछ भविष्यवाणियाँ, कुछ आशीषें, ये सब सुनना पसंद है, ये सब प्राप्त करना पसंद है, परंतु अंदरूनी बदलाव, अपने स्वभाव में बदलाव पवित्र आत्मा के मदद से वचन में पहचानते हुए वो नहीं करना चाहते, और इसीलिए वो चौड़े मार्ग से जा रहे हैं। है क्रिस्ती, हो सकता है अन्य भाषा भी बोलते हो सकता है बपतिस्मा भी लिया हो सकता है रेगुलर कलीसिया में भी जाते हो, परंतु अंदरूनी बदलाव न होने के वजह से चौड़े मार्ग और चौड़े फाटक से जा रहे हैं। सकेत फाटक, सकेत मार्ग से जाने वाला वो व्यक्ति है जो वचन से एक ऐसा एहसास पाता है कि कहाँ कुछ मेरे जीवन में खामी है। इतना ही नहीं, परमेश्वर मेरे बारे में क्या चाहता है और मुझे परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना है। इतना ही नहीं, परमेश्वर के बारे में पहले क्या विचारधारणाएं थी, उन्हें वो अपने मन से जो गलत विचारधारणाएं थी उन्हें निकालना शुरू करता है, और परमेश्वर के बारे में सही चित्र, सही पहचान वो अपने हृदय में बनाता जाता है। जब जब वचनों को पढ़ता है, उसे अपने मनुष्यत्व के अंदर की खामियां और ईश्वर के और उसके चरित्र और उसकी इच्छाओं के बारे में पहचान होना, ये सही अंदरूनी बदलाव उसके अंदर आता, और ये एक सक्रिय मार्ग से लेकर जाता है, सकेत फाटक से लेके जाता है। ये आसान नहीं है, ये कठिन है। कई बातों को छोड़ना कठिन है, कई यीशु के बताए हुए मार्ग को स्वीकार करना कठिन है। पहला एक जीवन था सांसारिक रीति से जीने का, लेकिन एक सकेत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति सच में पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को सुनकर और अपने अंदर बदलाव लाना चाहता है। पौलुस भी, वो भी इस प्रकार कहता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं प्रचार करते करते मैं इस मार्ग से बाहर हो जाऊं या अपने चुनाव में से बाहर हो जाऊं, और इसीलिए मैं अपने आप को मारता और कूटता कि मैं इस मार्ग में, इस रास्ते में प्रभु यीशु के पीछे चलते हुए बने रहूं, बढ़ता जाऊं। हालेलुया। आज सवेरे के समय में जब आप वचन को पढ़ेंगे, आपको सकरा मार्ग दिखेगा, पर क्या आप उसे चुनेंगे? क्या उसके द्वारा आप अंदरूनी बदलाव लाना चाहते हैं? ये है जो आपको सही मार्ग की ओर लेकर जा रहा है। पश्चाताप करना, परमेश्वर के बारे में सही पहचान रखना और अंदरूनी बदलाव, इस संसार से बाहर निकलते रहना, सांसारिक बातों से बाहर निकलकर स्वर्ग के मार्ग की ओर बढ़ना। विश्वास करता हूं इस वचन के द्वारा आपको एक सही मार्गदर्शन आगे के लिए प्राप्त हो रहा है।
आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, आपके नाम को याद करने और वचन में से सीखने के लिए अवसर दिया। हमारे सारे श्रोताओं के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो इस समय निर्णय ले रहे हैं, उनके जीवन में सकेत मार्ग से, सकेत द्वार से होकर जाने के लिए उन्हें आप अगुवाई दे, मार्गदर्शन दे। जिनका जन्मदिन है, जिनका विवाह का सालगिरह है, उन्हें आशीषित करे। और हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अनुग्रहित करे, आपके बारे में जान सके और लोग मन फिराव कर कर आपके मार्ग पर चल सके। ये प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, हमारे प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबको आशीषित करे। जय मसीह की।